नमस्ते भारत। भारत न्यूज 24 और दानापुर में हम लोग आ गए हैं। पटना से चल के दानापुर विधानसभा में आ गए हैं। चुनावी चौपाल है और चुनावी माहौल है। इसी को लेकर के दानापुर की जनता जो है, दानापुर के समझे की प्रत्याशी एक से एक प्रत्याशी है। सब अपने आप को बाहुबली के नाम से कहे जा रहे हैं। पहले क्या कि इस पर दानापुर में बहुत समझे की टक्कर घमासान होने जा रहा है और राजनीतिक चर्चा में सबसे ज्यादा समझे की जनता के बीच में रहते हैं अजय जी और पप्पू जी, जो जनता के बीच में रहते, जनता के समर्थन में हमेशा जनता के दुख सुख में रहते हैं। अजय जी और पप्पू जी से जानेंगे कि दानापुर विधानसभा में क्या मूड है इस पर। सर जी, दानापुर जनता का एकदम स्पष्ट मूड है। इस वक्त बिहार में तेजस्वी सरकार यानी सरकार बदलाव की स्थिति में है और दानापुर के लिए जनता तेजस्वी जी के साथ है। क्या लगता है प्रत्याशी तो बहुत सारे, किसका चांस लगता है? प्रत्याशी बहुत से मतलब पार्टी अभी तक तो यहाँ माननीय विधायक विकलाल जी है, बाकी पार्टी जिन्हें टिकट देती है उनके साथ जी। चलिए अजय जी, आप बताइए दानापुर की जनता क्या इस पर मांग है? जब से विकलाल जी गए तब से लग रहा है कि यहाँ एक से एक प्रत्याशी तबातुल जनसंपर्क करते हैं। देखिए, अभी तो हमारे माननीय विधायक श्री विकलाल यादव हमारे पार्टी का संगठन से जुड़े हुए हैं और काम भी किए हैं दानापुर में। अब जनता का क्या मांग रहेगा? जनता का विकास का मांग रहेगा। जनता ही न मांगेगा कि हमारे क्षेत्र में, दानापुर क्षेत्र में विकास, तो विकास तो हमारे माननीय विधायक जी किए हैं। सड़क नाली रोड का विकास किए हैं, कितना योजना का भी शिलान्यास हुआ है और उनकी अनुशंसा से काम भी हुआ है। दानापुर का जनता तो विकास में रहेगा भाई, अब क्या रहेगा? बस तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लगेगा? पार्टी का हम लोग संगठन का आदमी, पार्टी जिसको टिकट देगा उसके साथ। चलिए पप्पू जी, आपसे बात करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। चुनाव का जो होता है इलेक्शन कमिश्नर कराता है, वह 5 चरण 6 चरण का, आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग पर दाग लग चुका है। अब चुनाव आयोग को धोना उसका काम है। चुनाव आयोग कैसे काम करना है कि लगे कि मैं वो निष्पक्ष, इस चुनाव पूरे देश में कहीं और नहीं, सिर्फ बिहार में। तो हमें लगता है चुनाव एक चरण में बिहार में हो जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि जो 2 जगह 3 जगह व्यक्ति जो बिहार में कोने कोने से आकर पट्टा यानी शहरों में, जहाँ शहरी होने के कारण वोट का जो 2-3 जगह नाम है, वो एक जगह ही व्यक्ति वोट पत्र लगता है, जिससे कारण वोट के दोहरीकरण का चुनाव में धांधली होने के चांस कम रहेगा। चलिए दानापुर की जनता से क्या कहेंगे? दानापुर की जनता से नहीं कहेंगे कि सोच समझ के और जो विकास किया है, आपने देखा है राजद के गठबंधन, यहाँ पर महागठबंधन के विधायक माननीय विकलाल जी, इससे पहले 15 साल विधायक एनडीए गठबंधन का रहा, दोनों के कार्यों की तुलना देखी। विवादास्पद लोग बातों को छोड़कर, विवादास्पद बात कहने का मतलब है कि राजनीति में बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता है। अगर जनता के विकास की बात करो, जहाँ तक विकास की मामला तो बात, तो दियारा से लेकर परिवार तक हर जगह हमें लगता है कि माननीय विधायक जी अपने प्रति से 50 करोड़ से ऊपर दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया है। ये अपने उनके से, इसके अलावा बुजुर्गों के द्वारा लगातार जनता के बीच में देखिए कि दानापुर की विधानसभा है और दानापुर विधानसभा में चुनावी माहौल है। और चुनावी माहौल में अजय जी और पप्पू जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं कि कोई भी समस्या होता है उस समस्याओं को समाधान करने के लिए अजय जी पप्पू जी हमेशा रहते हैं। अब इनसे बात करते हैं और बात करते हैं कि भौगोलिक स्थिति दानापुर की क्या है, इसके बारे में थोड़ा। दानापुर विधानसभा की भौगोलिक स्थिति जी, एक बहुत बड़ा तबका दियारा क्षेत्र में है और इसका 25% भाग दियारा क्षेत्र में, बाकी शहरीकरण। दियारा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से दियारा क्षेत्र, दानापुर नगर परिषद, छावनी परिषद 1, दूसरा, तीसरा शहरी पंचायत, चौथा खबर नगर परिषद और 5वां पटना नगर निगम के 2 और 3 वार्ड। जहाँ तक बात है, हमारी पार्टी दियारा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है और दानापुर नगर परिषद क्षेत्र, यानी कि दानापुर नगर परिषद क्षेत्र किंग मेकर की भूमिका में, ये जिसे चाहेगी विधायक वही बनेगा।
चाहे वो एनडीए के बना दे और चाहे महागठबंधन। यहाँ करीब करीब 1.25 से 2 लाख वोटर दानापुर नगर परिषद और छावनी परिषद मिलाकर वोट है। ये वहाँ के वोटर के रुझान चाहोगा सरकार, यानी कि सरकार कहने का मतलब दानापुर के विधायक वही होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय दिशा जी भी यहाँ से 12,000 से पीछे थे दानापुर विधानसभा में, तो 12,000 वोट को कहाँ से मैनेज किया जाए। तो जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता जो घर घर के जो दूसरे समाज के दानापुर का राजद का कोर वोट छोड़ के अपना चेहरा पर और अपने शक्ति पर या अपने प्रभाव से अपना व्यक्तित्व से जो व्यक्ति अदर वोट को ला पाएगा वही दानापुर का किंग मेकर बनेगा और राजद का विधायक। ये हमेशा है, चाहे हम हो या माननीय विकलाल जी हो। आपने देखा हो कि विकलाल जी विधायक माननीय उन्होंने अदर वोट का तोड़ा, वही दानापुर से विधायक बने, समझे। और पिछले चुनाव 17,000 वोटों से हम लोगों ने चुनाव जीता था। ये रणनीति के तहत ये पार्टी को सोचना होगा कि जो भाई जो वोट अदर वोट पार्टी के कोर वोट छोड़ के अदर वोट के जो व्यवस्था करे या ला सके वैसे चेहरा को लाना होगा, तो पार्टी जीतेगी और माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अन्यथा यहाँ पर चुनाव 40 करोड़ का जो 33 किलोमीटर का ड्रेनेज सिर्फ दानापुर नगर परिषद के शहरी इलाका में कार्य चल रहा है। ये माननीय विधायक का सोच का प्रतिबद्ध है। इसी तरह से स्कूल कॉलेजों में डेस्क बेंच पुस्तकालय ये सब की स्थापना हुई है। लेकिन हाँ, हमारे विधायक जी एक मामला में फेल हुए हैं, वो है कि इसके प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं किया या इसका उद्घाटन वगैरह नहीं किया। संगठन पर ध्यान वो नहीं दे पाए, संगठन पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण संगठन में कहीं ना कहीं संगठन के लोगों से नाराजगी इसी बात का सच्चाई है। इसमें दो बात नहीं है। लेकिन इस बात को लाल जी से जब हम मिले थे और बात भी किए थे तो उन्होंने कहा कि हमसे इस पर थोड़ा सा इस पर हम गलती हुई है, संगठन के लोग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन जब तक संगठन है जिसको पार्टी टिकट देगी वो उसके साथ है, ये संगठन के लोग का मानना है।